समीरा ने लड़खड़ाते हुए उठकर कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके हाथ पैर मानो कांप रहे थे। सिद्धांत को डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। समीरा, काम डाउन। डोंट यू नो दैट यू आर ड्रंक? हम अविनाश से सुबह बात करेंगे। अभी मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सिद्धांत ने समीरा को समझाते हुए कहा। उसने समीरा को कस के पकड़ रखा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं समीरा अविनाश के पास न चली जाए, और अविनाश को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर समीरा ने अविनाश के सामने कोई भी तमाशा किया तो वो भड़क जाएगा। मुझे जाने दो सिद्धांत, मैं उस बेवकूफ लड़की को अविनाश के घर और उसकी लाइफ से निकाल फेंकूंगी। अविनाश मेरा है, समीरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। सिद्धांत समीरा को कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए था, लेकिन समीरा भी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें आज नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तुम होश में आ जाओगी ना, तब हम इस बारे में बात करेंगे, सिद्धांत ने कहा। सिद्धांत को समीरा को इस तरह देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो चाहता था कि वो समीरा का मानसिक रूप से समर्थन कर सके, इसलिए समीरा को शांत करने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन समीरा ने पूरी ताकत लगा। गाइस गाइस गाइस, अरे भाई सच में स्किप नहीं किया क्या? लगता है पूरी वीडियो देखकर ही मानोगे। अच्छा कर सिद्धांत को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। शट अप सिद्धांत, तुम मुझे जाने से रोक रहे हो। तुम क्या समझते हो कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? समीरा ने सिद्धांत के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, और उसने सिद्धांत को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया था। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मुझे रोककर अविनाश और मेरे बीच सब खत्म कर देना चाहते हो, बट आई विल नेवर लव यू, डू यू अंडरस्टैंड? समीरा ने गुस्से में सिद्धांत से कहा। सिद्धांत को समीरा की बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह उसके साथ बिहेव करेगी। थैंक यू समीरा, तुमने आज सबके सामने सारी चीजें क्लियर कर दी। अब तुम्हें जो करना है करो। आज तुमने दिखा दिया कि तुम मेरे लायक हो ही नहीं, सिद्धांत ने बहुत गुस्से में कहा और तुरंत वहां से निकल गया। उसने जो समीरा के साथ सपना देखा था वो आज पूरी तरह से टूट चुका था। अगले दिन जब अविनाश उठकर नीचे गया तो उसने देखा कि नव्या पहले से ही ब्रेकफास्ट कर रही थी। गुड मॉर्निंग अविनाश, नव्या ने अविनाश से कहा। आज अविनाश का बिहेवियर नव्या को थोड़ा अलग लग रहा था। अविनाश ने नव्या को स्माइल देते हुए कहा। अविनाश नव्या की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अविनाश को अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। चलो नव्या, बाय, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अविनाश नव्या को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसे नव्या की आवाज सुनाई दी। अविनाश, तुम अपनी वॉच भूल गए हो, वॉच यहीं टेबल पर रखी हुई है, नव्या ने कहा। ओह थैंक यू नव्या, अविनाश ने अपनी वॉच लेते हुए कहा और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अविनाश का ऑफिस के काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार नव्या को सोफे पर सोते हुए किस करना याद आ रहा था। अविनाश की नजरों के सामने से नव्या हट ही नहीं रही थी। क्या हुआ सर, फाइल में कोई प्रॉब्लम है क्या? अविनाश के असिस्टेंट शशांक ने अविनाश के फाइल फेंकने पर पूछा। अविनाश के सामने जब नव्या का चेहरा बार बार आने लगा तो उसने झुंझलाकर हाथ में ली फाइल को फेंक दिया था। नहीं शशांक, फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठाओ उसे, अविनाश ने खुद को संभालते हुए शशांक से कहा। शशांक को अविनाश का इस तरह बिहेव करना अजीब लग रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अविनाश सर इतना क्यों परेशान हो रहे थे। उसने संकोच करते हुए अविनाश से पूछा, सर क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? आप घर चले जाइए, मैं यहाँ देख लूंगा। शशांक अविनाश के साथ बहुत टाइम से था। उसने आज तक उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। शशांक, तुम कभी ऐसे इंसान से मिले हो या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जिसे तुम अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो? अविनाश ने कुछ सोचते हुए शशांक की तरफ देखकर पूछा। अविनाश की बात सुनकर शशांक एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अविनाश से इस तरह के सवाल की कभी उम्मीद नहीं की थी। वो मन में सोच रहा था, लगता है अविनाश सर किसी लड़की के प्यार। अच्छा गाइस, एक बात बताओ, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त इस वीडियो पे लाइक कितना है? और हाँ, अपना लाइक और सब्सक्राइब कर देना।